अच्छा, कभी सोचा है कि भारत के अंदर की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? वैसे बताया जाए तो भारत की ये खूबसूरती कभी कभी लोगों की हिंसा भी कारण होता है, लेकिन हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव साइड के बारे में। एक बात बताया जाता है कि भारत की खूबसूरती है इसके विभिन्नता में। मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा डाइवर्सिटीज है लोगों के अंदर, उनके कल्चर्स के अंदर, वही भारत को इतना कल्चरली कलरफुल बनाते हैं। तो वैसे ही कल्चर के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको कहते हैं कि करागा फेस्टिवल। करागा फेस्टिवल बेसिकली बेंगलुरु में होता है, और इसके डिटेल्स के बारे में इसलिए हम बात करेंगे बिकॉज वी नो यूपीएससी लव्स टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कल्चरल सेक्शन, है ना। तो इसी वजह से हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। करागा फेस्टिवल क्या होता है, इसमें कैसे चीजों को किया जाता है, इसके पीछे का माइथोलॉजी क्या है, ये सारी चीजों पे आज की वीडियो पे हम बात करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, और आखिर तक देखने के बाद आपका वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा, और इसको शेयर जरूर कर देना, ठीक है, भूलना मत। चलो, और क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो मलुका इसका चैनल है तो आपको तो बताना जरूरी है ना कि हमारे जो फाउंडेशन बैच है 2025 का वो चालू हो चुका है, उसमें 30% डिस्काउंट भी आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस नंबर पे कॉल करना है। बाकी जो जो इसमें चीजें अवेलेबल है, सारे चीजें के बारे में आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। और इसके साथ मलुका इसके जो मैगजीन है इसको भी अवेल करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको घर बैठे ये मिल सकता है, और इसके लिए भी आपको इसी नंबर पे कॉल करना होगा, ठीक है। बात यहां तक हो गई। अब चलो हम बात करते हैं हमारी टॉपिक के बारे में। तो बेसिकली कुछ दिन पहले ये उत्सव मनाया गया है, और वो है, क्या कहते हैं, करिंगा। जो करागा बोलते हैं कभी कभी, करागा, बेसिकली इसका नाम है करागा। व्हाट इज द स्पेलिंग? करागा, ठीक है, याद रहेगा। ये करागा फेस्टिवल जो है, इस फेस्टिवल में क्यों किया जाता है वो पहले जानते हैं। तो बेसिकली ये एक त्योहार है जहां पे गॉडेस शक्ति यानी दुर्गा माता की पूजा किया जाता है, और द्रौपदी को, हाँ जी, महाभारत में जिस द्रौपदी का उल्लेख है, द्रौपदी की पूजा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ दुर्गा मां, ठीक है। इस त्योहार के नाम एक मिट्टी का मटका से लिया गया है, जिसमें गॉडेस शक्ति का आह्वान किया जाता है। करागा त्योहार बेंगलुरु का प्रसिद्ध एक धर्मास्वामी मंदिर है, या धर्मराज स्वामी कहते हैं। हर साल चैत्र महीने के पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। इस त्योहार की जो शुरुआत हुई थी, बताया जाता है, महाभारत के समय से होती है, जब द्रौपदी ने त्रिपुरासुर नामक के राक्षस को मारने के लिए शक्ति के रूप लिए थे। तो बेसिकली हमारी हिंदू माइथोलॉजी में एक बहुत ही क्लियरली दिखता है, वो ये है, यहाँ पे जो माइथोलॉजीज के जो कैरेक्टर है, जैसे रामायण और महाभारत की बात करें तो रामायण में सीता माँ को किसके साथ तुलना किया जाता है? लक्ष्मी माता के साथ। वैसे ही द्रौपदी को भी बताया जाता है कि वो दुर्गा माँ के ही या शक्ति की ही रूप है, ठीक है। और साउथ इंडिया में तो ये बहुत ही ज्यादा माना जाता है। तो त्रिपुरासुर नामक के कोई असुर था, एक राक्षस था, उनको मारने के लिए द्रौपदी जो रूप लिए थे वो शक्ति देवी के रूप धारण किए थे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है, भाई महाभारत में तो ये पोर्शन के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। तो बेसिकली आपको बता दे, हमारे जो हिंदू माइथोलॉजीज है उनके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। साउथ इंडिया में भी उसका अलग से फॉर्मेट्स बनाया गया है। अगर अब इवन राधा माता के बारे में या राधा जी के बारे में आप वहां पे जानोगे, तो जैसे राधा की पोर्ट्रेट हमारे नॉर्थ इंडिया में होते हैं, साउथ इंडिया में उसको डिफरेंट वे में बताया जाता है। श्री कृष्णा का भी कुछ अलग ही रूप वहां पे मिलते हैं, और यही चीज को दर्शाने के लिए वहां पे बहुत ही ज्यादा कल्चरली इफेक्टिव वे में इनको पूजा जाता है, ठीक है। अब बेसिकली शक्ति के रूप में जब वो त्रिपुरासुर के वध कर रहे थे, मतलब द्रौपदी जी, तब उनके साथ उसके सेना के सैनिक भी थे, जिन्हें वीरा कुमार कहा जाता है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस पिक्चर में वीरा कुमार कहा जाता है, और
द्रौपदी ने उनसे वध किया था कि वो मतलब उनसे सॉरी ये बोला था कि उनको वध करने के लिए कि वो हर साल उनसे मिलने आएंगे। ठीक है, इसी अवसर को बार बार मनाने के लिए क्या किया जाता है, ये फंक्शन या ये इवेंट को मनाया जाता है, ये पूजा को मनाया जाता है। तीगाला समुदाय जो कि कर्नाटका के तमिल भाषी भगवानी कर्मी है, इसको भगवानी कर्मी बोलते हैं, इनको वो जो वीरा कुमार थे जो द्रौपदी के सेना के तहत वहां पे तैनात थे, वो उनको ही बताया जाता है, उनका ही यह वंशज है। ठीक है, वो द्रौपदी को अपने कुलदेवी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, अब करागा त्योहार में कई तरह की संस्कारों की और रस्म की पालन किया जाता है और आपको दिखा देते हैं। ये वो पोजीशन है जहां पे ये फंक्शन को मनाया जाता है। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फंक्शन और ये है द्वारसुमाई टेम्पल। यहाँ पे जाके ये पूजा की पूरा फंक्शन चलता है। अब आपको बताएंगे इसके जो त्योहार है ये कैसे चीजें यहाँ पे मनाया जाता है। करागा त्योहार के दिन एक विशेष पुजारी जिसे करागा करियर कहा जाता है, मिट्टी के मटके को अपने सर पे रखते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं। वो मटके पर एक फूल का शिखर सजाया जाता है। आप अगर देख सकते हो यहाँ पे फूलों का शिखर सजाया जाता है। मटके के अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता होता है। अब करागा करियर को मंदिर के सदस्यों द्वारा चुना जाता है कि वो उसको कौन उठाएगा, कौन प्रिस्ट होगा। तो इसमें एक चीज होता है कि वो जो जो उसको उठाते हैं ना, वो एक प्रकार की ट्रांस में होते हैं और वीरा कुमार्स के साथ नाचते रहते हैं। तो वीरा कुमार्स अपने खाली सीनों पे, नंगे सीनों पे वो तलवार मारते हैं और दिगदी दिगदी करके एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इससे एक उत्साह और एक जोश का प्रदर्शन है। आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि ऐसे ही मतलब सेम एक रिचुअल किसी अन्य कम्युनिटी, किसी अन्य रिलीजियन में भी माना जाता है, वो कौन सा है और फंक्शन का क्या नाम है, ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब करागा करियर के साथ एक बड़ा जुलूस निकालता है जिसमें कई तरह के बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, वो बजते रहते हैं। जुलूस में लोगों के भीड़ बहुत ज्यादा होता है जो कि गॉडेस शक्ति या माता पार्वती या द्रौपदी माता जो भी कह लो, उनका दर्शन करना चाहते हैं। अब करागा करियर मंदिर की चारों ओर घूमता है और अंत में मटके को मंदिर में वापस रख देता है। तो इस तरह करागा त्योहार संपन्न होता है और करागा त्योहार कर्नाटक की संस्कृति और धार्मिक विरासत का एक अनोखा उदाहरण है। इस त्योहार से हमें द्रौपदी की शक्ति, साहस और त्याग की प्रेरणा मिलती है। तो आपने देखा कि करागा त्योहार में क्या क्या रिचुअल होता है। आपको एक चीज करना है, अगर आपको मैं ये पूछूं कि इस त्योहार के साथ भारत के अंदर के कौन सी रिचुअल है जिसको हम मना सकते हैं, मतलब इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। बहुत सारे काम दिया मैंने कमेंट में लिखने के लिए, ये सारे आप करना। और आपको एक बहुत ही अच्छा चीज बताती हूँ इसमें, ये जैसे मैंने बताया ये हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन इसका जो नेशनल स्टैंसेस है वो अगर बात करें वो एक अलग ही है, क्योंकि करागा त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो भारत के मतलब विविधता और इसका जो एक होना इसको दर्शाता है। क्योंकि इस त्योहार में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के सहयोग और सम्मान दिखता है। करागा करियर जिसका मैंने आपको अभी बात किया, ये जो है इनके साथ एक मुस्लिम पीर भी चलता है जो उसकी रक्षा करता है। अब करागा करियर के घर में भी मुस्लिम लोग आते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो इस त्योहार में हिंदू और मुस्लिम दोनों देवी द्रौपदी की पूजा करते हैं और उसकी शक्ति को मानते हैं। इस त्योहार में बेसिकली कर्नाटका के जो अलग अलग जाति और वर्ग के लोग हैं वो सारे शामिल होते हैं और एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। इस त्योहार में भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक अनेकता के अंदर एकता के जो संदेश है वो मिलता है। तो बेसिकली इससे क्या सीखने को मिलता है ये तो आपको कमेंट में बताना ही है, लेकिन आपको ये मैं बता देती हूं कि बेसिकली ऐसे रिचुअल्स एक दूसरे के अंदर सम्मान और सहयोग का कारण और उसमें कितना ज्यादा
एक दूसरे के साथ उसका जो कनेक्शन है वो कितना हेवीली बिल्डअप हो सकता है, वो इसमें ये सारे फंक्शन से दर्शाया जाता है, जो साउथ इंडिया में बहुत ही दिखने को मिलता है। तो ये था आज के लिए, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप प्लीज़ ध्यान से रहिएगा, हमारे ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना, और ध्यान से याद रखना कि पढ़ाई तो अच्छे से करना ही है, आगे बढ़ के IAS IPS तो बनना ही है, लेकिन सबसे पहले हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीजनशिप बनना है जो रिस्पॉन्सिबल हो, दायित्वशील या दायित्वशील जिसको कहते हैं, वैसे एक नागरिक बन जाना है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।